Hello students, welcome to my channel, and today what I am going to teach you all the topic. That topic is structure of heart. As you can all able to see that I am having a small model of structure of heart. So this topic is very important in life process, and what happened that students generally they miss this topic. They do not able to understand that what exactly this topic want to say. So मैंने इसको कई तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है. अपना जो नोट्स है वो तरीका है, और मतलब जो भी मैं जितने तरीके से मतलब मुझे यहाँ पर आज आप लोगों से बात करनी है इसका स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और बात करूँगी मैं आप लोग का कि इसका जो डबल सर्कुलेशन होता है वो क्या है. ठीक है, तो लेट अस बिगिन. एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ कमेंट लिखिए. बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोग के लिए. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक बटन. आई नीड मोर एंड मोर लाइक्स. सो दैट्स द एक्चुअली ट्रेडिशन जो है हम लोग का. So let us begin our topic, that is structure of heart. You all can able to see the structure of heart as this particular this portion you know that this portion is that we call it as ventricle. Okay, this portion is ventricle. This portion it is divided actually. ये अभी आपको दिख नहीं रहा है, लग नहीं रहा है कि divided है कि नहीं, but actually it is divided. ये divide होगा यहाँ पर. ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों ही पोर्शन क्या है, ऑरिकल है. ऑरिकल. ठीक है, अब जो साइड मेरे राइट साइड में है वो राइट पार्ट हो जाएगा, जो मेरे लेफ़्ट साइड में है वो लेफ़्ट पार्ट हो जाएगा. तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाला राइट पार्ट है. ठीक है, तो दिस व्हाट वी कॉल इट एज राइट ऑरिकल. वी कॉल इट एज राइट ऑरिकल. ठीक है, और इस तरफ जो है वो पार्ट कहलाएगा लेफ़्ट ऑरिकल. ठीक है, और हमें पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है. 4 चैम्बर्ड है. तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो वेंट्रिकल है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये लेफ़्ट वेंट्रिकल हो जाएगा. चारों आपको क्लियर हो गए. 4 जो पार्ट हैं हार्ट के. ठीक है, राइट ऑरिकल, लेफ़्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल. अभी आप एक चीज़ और ध्यान से देखो, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, और पता नहीं कितनी बार पूछा गया भी क्वेश्चन है. बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हम लोग पूछ भी देते हैं कई बार आप लोग को कि वेंट्रिकल जो होता है वो थिक दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा. ये वेंट्रिकल जो है काफ़ी थिक है एज़ कम्पेयर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा थिक है. So why it is so? Any guess? Yes, I know that answer you people are having, है ना, सबको पता है ना आंसर. वेंट्रिकल वॉल बहुत ज़्यादा थिक है क्योंकि इसको पंप करना होता है ब्लड बहुत प्रेशर में. आइदर लंग्स को देना होता है या फिर जो हमारे ह्यूमन बॉडी को आयोटा के थ्रू देना होता है. तो दोनों ही केस में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में पंप करेगा ब्लड को. इसी वजह से इसका जो वेंट्रिकल्स का वॉल है इसको थिक होने की ज़रूरत है. ठीक है, क्लियर है. अभी देखते हैं. अब हम लोग ना पार्ट का बात करेंगे कि कौन सा पार्ट है जो ब्लड मतलब किस तरह से ब्लड हमारे हार्ट में आता है. ठीक है, ये हार्ट आप देख रहे हो, सबको दिख रहा होगा. ठीक है, थोड़ा पास से और देख लो, जूम कर रही हूँ मैं, आपके पास लेके जा रही हूँ. आप ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला सुपीरियर वेने केवा, इन्फीरियर वेने केवा, ये दो देखो यहाँ पर, सुपीरियर वेने केवा, इन्फीरियर वेने केवा, ब्लू से बना हुआ है ना. ये देखिए, सुपीरियर वेने केवा, इन्फीरियर वेने केवा. ये क्या लेकर आता है ब्लड, इम्प्योर ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ला के देता है हार्ट को. भाई कि अब आप यहाँ पे सब कलेक्ट करता है. ये सुपीरियर है ना, ये वाला पोर्शन सुपीरियर है तो ऑब्वियसली ये कलेक्ट करेगा अपर पार्ट से. ये इन्फीरियर है तो ऑब्वियसली कलेक्ट करेगा लोअर पार्ट से. दोनों कलेक्ट करके कहाँ पे ला के देगा, इस वाले पोर्शन पे, राइट आर्टरियम में. ठीक है, राइट आर्टरियम में जब ये ला के दिया ब्लड को, उसके बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा. ठीक है, अब वेंट्रिकल्स के बाद फिर ये ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल्स के बाद विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी, ये वाला जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी. ये वाला पोर्शन देखो, ये जो बड़ा आप देख रहे हो. ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी की मदद से, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन होता है हार्ट में, आपको याद होगा. वाई जल्दी से रिवाइज करें. पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शन इन हार्ट बिकॉज यू नो दैट पल्मोनरी आर्टरी बीइंग एन आर्टरी इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. ठीक है, लंग्स के पास लेके गया, प्यूरीफाई हुआ लंग्स के पास, वहाँ पे सब प्यूरिफिकेशन हुआ, एल्वियोलाई की हेल्प से प्यूरिफिकेशन हुआ. एल्वियोलाई हेल्प्स इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, यू नो दैट विच इज़ प्रेजेंट इन द लंग्स. लंग्स में प्रेजेंट है. लंग्स में जाने के बाद वहाँ पे जो एल्वियोलाई है, अगर आप उसको रेस्पिरेशन का पार्ट है ये, अगर उसको हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो ओपन करेंगे एल्वियोलाई स्ट्रक्चर्स को. एनसीईआरटी का एक लाइन भी दिया है, तो करीब 80 स्क्वायर मीटर तक होता है, इतना सारा होता है एल्वियोलाई. सब प्यूरीफाई करेगा, ब्लड को प्यूरीफाई करेगा, ऑक्सीजनेशन करेगा, फिर वापस हार्ट के पास आएगा. ये डबल कहते हैं ना, हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं ना. डबल सर्कुलेशन का मतलब यही है दैट हार्ट द ब्लड मूव्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस, 2 बार जा रहा है. एक बार आ रहा है, फिर निकल रहा है, फिर वापस आ रहा है. नाउ इट इज़ कमिंग विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन याद करो. फिर एक्सेप्शन है,
पल्मोनरी वेन इज एक्सेप्शन बिकॉज पल्मोनरी वेन बीइंग अ वेन इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई वेन है तो इसको कैसा ब्लड कैरी करना चाहिए था, इसको कैरी करना चाहिए था डीऑक्सीजनेटेड, बट यहाँ पे वेन कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ये देखो 1 2 और इधर 4, 1 4 4 देखो यहाँ पर ये वाला बेटा देखो, इसको ना जैसे 3D डायग्राम है ना जो आप लोग किताबों में पढ़ते हो, वो डायग्राम आपका 2D डायग्राम होता है, ठीक है, ये 3D डायग्राम है। तो 3D डायग्राम में आप ऐसे ध्यान रखो, ऑब्वियस सी बात है कि इस क्वेश्चन में आएगा, देखो इस क्वेश्चन में आएगा ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑरिकल में किसके थ्रू आएगा, ये देखो इसके थ्रू आएगा। 4 होते हैं टोटल पल्मोनरी वेन, 4 होते हैं, तो 1 2 यहाँ दिख रहा है, तो दूसरा बाकी जो देखो पीछे मैं ऐसे कर दे रही हूँ, यहाँ पे देखना, पीछे देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला, ये देखो 1 2 तो 4 है टोटल ना, ये चारों का 4 जो है वो किस में पोर करेगा, इसमें पोर करेगा ब्लड को। किस तरह के ब्लड को पोर कर रहा है, इम्प्योर ब्लड, सॉरी प्योर ब्लड को प्योर कर रहा है, ठीक, पोर कर रहा है, डाल रहा है वहाँ पर। तो पल्मोनरी वेन्स ये जो है पल्मोनरी वेन्स जो है ये ब्रिंग करके लेकर आएंगे, ब्लड को लेकर आएंगे, दे पोर इनटू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑरिकल। याद रखिएगा ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। अब लेफ्ट के बाद कहाँ जाएगा, लेफ्ट पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल में जाएगा। फिर लेफ्ट पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल से ऑब्वियस ही बात है कि ये इसके थ्रू ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज वी कॉल इट एज बिग आर्टरी और अयोटा भी कॉल इट एज। इस पर क्वेश्चन भी आता है, कई बार पूछ देते हैं आप लोग कि ये जो बिग अयोटा और आर्टरी है इसमें इसका वॉल थिक क्यों होता है। हम आर्टरी नहीं पूछ के बिग अयोटा पूछ देते हैं, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अरे अयोटा हो आर्टरी हो बात तो वही है ना, आर्टरी की बात हो रही है। तो ये अयोटा के थ्रू पूरा ब्लड जो है पूरे बॉडी में डिफ्यूज़ करेगा, मतलब सप्लाई करेगा। ये वाला हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया आई थिंक आप लोग को। अब आप देखो वॉल्व, यहाँ पे तो वॉल्व नहीं बना हुआ है, बट वॉल्व एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जब ये पार्ट, जब राइट पार्ट से जब ब्लड जा रहा होता है राइट पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल, तो इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है यहाँ पे, यहाँ पर वो ट्राइकस्पिड होता है कि बाइकस्पिड होता है, आप सबको याद होगा, ट्राइकस्पिड मैम ने बताया था। ऐसे 3 कस्प होते हैं, इस तरह से 3 कस्प जो उनकी कंट्रोल करते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन द राइट पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल। अब इस तरफ आ जाओ, लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑरिकल एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल के बीच में जो कस्पिड होता है, जो वॉल्व होता है, VALVE आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। जो वॉल्व होता है वो वॉल्व क्या होता है, दैट वॉल्व वी कॉल इट एज बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड, 2 कस्प होते हैं उसमें, है ना, इस तरह से 2 कस्प होते हैं, तो इसको कंट्रोल करता है। एक्चुअली वॉल्व का रोल क्या है, इट कंट्रोल्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, मतलब वो बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देगा ब्लड का, ये इसका मेन रोल होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी जो यहाँ पर 2 हम लोग देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, एक आर्टरी का पोर्शन देख रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी का, अयोटा का, तो जहाँ से ये ब्लड आ रहा है इस हार्ट से, तो वहाँ पर भी तो वॉल्व होगा ना। तो दोनों में ही एक तरह का ही वॉल्व होता है, उसका नाम होता है सेमी लूनार वॉल्व, सेमी लूनार वॉल्व। आई होप आपको स्ट्रक्चर सारा क्लियर हुआ होगा, हार्ट का स्ट्रक्चर, आई होप ये सारा पॉइंट क्लियर होगा। एक बार और आपको देखने की ज़रूरत है क्या, नहीं ना। यहाँ पे इसको हमने ऐसे कंबाइन करके रखा है, बट ये सेपरेट होगा। अच्छा, हार्ट को पूरा बीच में से एक सेप्टम उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हार्ट को पूरा इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में, इसको भी कॉल इट एज सेप्टम, सेप्टम भी कॉल इट एज। तो हमारा क्या क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा हो गया, देखो सुपीरियर वेना केवा ब्लू है ना, ये सुपीरियर वेना केवा, ये इन्फीरियर वेना केवा, ये इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, ये देखो। फिर इसके बगल में हम लोग देख रहे हैं, तो क्योंकि मैंने कहा ना ये 3D डायग्राम है, तो इससे आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा। फिर उसके बाद देखोगे आप, ये पल्मोनरी क्या है, ये आपका हो गया पल्मोनरी आर्टरी हो गया, ये क्या है, अयोटा हो गया, ये क्या है, ये लेफ्ट जहाँ मेरा लेफ्ट साइड है ना बच्चों, ये लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट ऑरिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। जहाँ मेरा राइट साइड है ना बच्चों, ये राइट साइड है मेरा, ये हाथ राइट साइड, ऐसे आप अपने सामने रखिए हार्ट को, तो इसका ये क्या हो गया, ये राइट ऑरिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। हार्ट का लोकेशन एग्जैक्टली हमारे इस पोर्शन में होता है, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट होता है, टिल्टेड ऐसे एग्जैक्टली इस तरह से इसकी पोजीशन होती है, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, हल्का सा टिल्टेड होता है इस तरह से, इसी तरह से। और कितना साइज़ होता है, हमारी मुट्ठी भर का, आपकी जितनी मुट्ठी में होगा उतना ही मुट्ठी भर का आपका हार्ट का साइज़ होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं कि डबल सर्कुलेशन में बच्चे हमेशा बात करते हैं कि मैम डबल सर्कुलेशन में क्या लिखें, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन में आप करिए कुछ मत, आप डबल सर्कुलेशन में आप क्या करिए कि आप 2 पॉइंट को कवर कीजिए, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन को और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन को। पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इज़ द ब्लड सर्कुलेशन इन विच व्हाट हैपन्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हार्ट ब्लड टू द लंग्स एक्चुअली टेकिंग प्लेस, मतलब हार्ट का ब्लड और लंग्स से, जैसे ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी फॉर एग्जांपल ब्लड लेके जा रहा है
और ये किसको दे रहा है, हमारे इस वाले पोर्शन है ना, यहाँ पे लोकेटेड है ना, तो लंग्स को दे रहा है फॉर प्यूरिफिकेशन। तो जहाँ पर भी बात आती है कि हार्ट से लंग्स की तरफ, तो उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड लेके जाता है इम्प्योर लंग्स के पास, ठीक है। आप 2 पॉइंट लिख कर आएंगे डबल सर्कुलेशन में, मैं फिर से बोलती हूँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक आप लिख कर आएंगे, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इज़ द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट, flow of blood from heart to lungs and lungs to heart. So pulmonary artery brings the deoxygenated blood to the heart and to the lungs, and after purification these pulmonary veins they brings the deoxygenated blood to the heart. ये हो गया। Systemic circulation is the flow of blood from body to heart and heart to body. बस इतना ही तो आपको लिखना है, बस डबल सर्कुलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, सिस्टमिक सर्कुलेशन इज द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट एंड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। अगर हम बात करेंगे बॉडी टू हार्ट तो कौन लेकर आएगा, ये लेकर आएगा, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। फिर हार्ट से जब जाना है पूरे बॉडी को तो कौन लेके जाएगा, ये लेके जाएगा, अयोटा लेके जाएगा, ठीक है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन इज़ द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, मतलब आपके बॉडी से पूरा काम हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गया, उसको हार्ट के पास आना है, और हार्ट फिर जब वापस आया प्यूरिफाई करने के बाद फिर उसको सर्कुलेट करेगा पूरे बॉडी को, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। आप फिलहाल इतना याद करो, हार्ट के केस में 10th में काफ़ी है। एक हम लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं हार्ट में, बहुत क्विक रिविजन में करवा रही हूँ, थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, प्लीज़ कोशिश करना मेरी बात को आपको ग्रैब करने का। व्हाट इज़ द पेस मेकर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। आप सबको पता है पेस मेकर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट क्या होता है, SA नोड होता है, SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोड। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, राइट पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल, यहाँ पे कॉर्नर पे लोकेशन होती है, यहाँ पर SA नोड आई एम सेइंग, SA नोड। SA नोड जो है वो हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ द इम्पल्स, इम्पल्स को जनरेट करता है वो, ठीक है। तो इम्पल्स को जनरेट करेगा, फिर ये यहाँ से पहुँचाएगा, तो यहाँ पर कॉर्नर में, यहाँ पर कॉर्नर में एक और नोड प्रेजेंट होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पेस मेकर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, AV नोड, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। तो SA नोड मेन पेस मेकर अगर पूछे ना आपसे तो आपको टिक करना होगा, तो आप SA नोड पे कर आइएगा। बट आगे पेस मेकर स्ट्रक्चर में पार्ट्स होते हैं, SA नोड होता है, AV नोड होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे पता नहीं बना है कि नहीं, हाँ यहाँ पे फाइबर तो पूरा वैसे नहीं बना हुआ है, बट यहाँ से फिर बंडल ऑफ हिस होता है, फिर ये पूरे वेंट्रिकल्स को देता है, बंडल ऑफ हिस फिर पूरे वेंट्रिकल्स को देता है परकिंजे फाइबर के थ्रू। मैंने फिर से बोलना है, देखो SA नोड होता है, कॉर्नर में होता है, SA नोड AV नोड को देता है इम्पल्स जनरेट करके, AV नोड बंडल ऑफ हिस को देता है, बंडल ऑफ हिस जो है वो क्या करता है, पूरे वेंट्रिकल पार्ट में फैल जाता है। इस तरह से हार्ट को जो है पूरा इम्पल्स जो है मिलता है। तब हार्ट का जो मसल है, आप सबको पता है हार्ट का मसल क्या है, कार्डियक मसल है, द ओनली मसल विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल थ्रू द बॉडी, द ओनली मसल विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट वेयर इट इज़ प्रेजेंट, दैट इज इट इज़ प्रेजेंट इन द it is present in where it is present in the heart. Okay, clear, cardiac muscle which is involuntary in action. इतना आप लोग करिए मेरे इस वीडियो के थ्रू, फिर मुझे और ज़रूरत होगी 10th के लिए करना है ना, तो हमें ज़्यादा नहीं फोकस करना है, हमें इतना फोकस करना है, काफ़ी है। फिर मुझे ज़रूरत होगी और तो मैं फिर और आपका हार्ट के पास आपकी कोई क्वेरीज होगा तो मैं इस पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।